शीश गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो, मैं बांदी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूँ जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आद्य अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाई। तुम्हारे विसारे क्या बने, किसकी शरण में जाऊं। शिव वृंच मुनि नारदा, इनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मनी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक बड़े विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान। गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन। तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आदीन। गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, करता हर की सेवे। कहें कबीर बैकुंठ से है, फेर दिया सुख देव। राजा जनक गुरु किए, फिर कीनी हर की सेव। कहें कबीर बैकुंठ में, उलट मिले सुख देव। आज सुबह के सत्संग में श्रोताओं ने राजा अम्बरीश के विषय में सुना कि श्री नानक साहेब जी वाली आत्मा राजा अम्बरीश थे सतयुग में।
और वो ऐसे साधक थे, ऐसी पुण्यात्मा थी, विष्णु जी के उपासक थे कि दुर्वासा जैसे सिद्ध पुरुष सन्यासी, कर्म सन्यासी, उस कर्म योगी गृहस्थी अम्बरीश के सामने नतमस्तक हुए। उसके बाद वही राजा अम्बरीश वाली आत्मा त्रेता युग के अंदर राजा जनक बने, जो सीता जी के पिताजी कहलाए। उस समय वो पुण्यात्मा पूर्व संस्कारों से भक्ति की रुचि में बहुत ज्यादा थे। त्रेता युग में राजा जनक पूर्व संस्कारों के कारण परमात्मा की भक्ति के अंदर अत्यधिक रुचि रखते थे। परमेश्वर कबीर भगवान अपनी प्यारी आत्मा जो कभी उसके चरणों में रही है, किसी भी युग में, जैसे आप जी जो अब शरण में आए हो, प्रभु की शरण में आ चुके हो और शेष अभी आने हैं, 64 लाख शिष्य कलयुग के प्रारंभ में प्रथम चरण में जब परमेश्वर स्वयं आए थे, 120 वर्ष तक बनारस में, काशी में एक धानक की भूमिका करके, एक जुलाहे की लीला करके चले गए। उस समय परमेश्वर के 64 लाख शिष्य हुए थे कबीर जी के। पुण्यात्माओं, आज से 600-550 वर्ष पहले एक महात्मा के, एक संत के 64 लाख शिष्य होना, ये एक अनोखी मिसाल है, अनोखा उदाहरण है, क्योंकि परमात्मा के बिना ऐसे खेल नहीं हो सकते। जैसे परमात्मा की शक्ति उस समय न तो कोई, परमात्मा की शक्ति का प्रमाण है, उस समय न तो कोई मीडिया था, ना कोई टेलीविजन थे। जैसे वर्तमान में किसी इंटरनेशनल चैनल के ऊपर जो प्रोग्राम चलता है तो अरबों खरबों व्यक्ति उसके विचार सुन सकते हैं। और वर्तमान में तो जागृति लाना एक बहुत आसान है यदि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ये तत्व ज्ञान चल पड़े। ये दास जो सत्संग कर रहा है, यदि जिस दिन किसी पुण्यात्मा के भाग उदय होंगे किसी चैनल वाले के, और इस ज्ञान को हिम्मत से करके चला देगा, 6 महीने के अंदर पूरा विश्व जाग जाएगा। और जितने ये नकली संत बने फिर दुनिया को, श्रद्धालुओं को भ्रमित किए हुए हैं, इनके जीवन के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, इनको कहीं छुपने को स्थान नहीं मिलेगा। वर्तमान में ऐसे अब तो किया जा सकता है, लेकिन उस समय न कोई ऐसा जो है प्रचार प्रसार का साधन था। परमात्मा एक एक दिन में हजार हजार जगह प्रकट हुए और वहां जा जा कर लीला प्रकट की, दुखियों को का दुख दूर किया और निर्धनों को धन दिया, रोगी का रोग कष्ट किया, निसंतान को संतान दी। इस प्रकार वो प्यारी आत्मा परमात्मा से जुड़ी, उनको मंत्र दिया, केवल प्रथम मंत्र। ये 5 नाम जिसमें होते हैं, ये 7 भी नहीं दिए प्रभु ने। उनकी कमाई के कारण फिर परमात्मा ने एक लीला की थी, एक गणिका को हाथी पर बैठा करके और गंगा जल बोतल में भरकर शीशी में ऐसे, और बीच में बैठा करके, आगे रविदास जी को बैठा करके, बीच में उस लड़की को बैठा करके, पीछे परमात्मा विराजमान हो गए थे। उस लड़की के कंधे पर हाथ रख कर हाथी के ऊपर बैठ गए और एक हाथ में वो गंगा जल पी रहे थे। जनता समझने लगी कि ये शराब पी रहे हैं। और उस वैश्या, सुप्रसिद्ध वैश्या थी, उस गणका को साथ लिए हुए थे, सभी पहचानते थे कि वो वैश्या है जो आज कबीर के साथ है।
तो उस समय जब वो लीला की तो वो 64 लाख वो नकली थे। नकली का तात्पर्य ये है कि वो परमात्मा को पहचान नहीं सके क्योंकि वो अशिक्षित थे। और परमात्मा बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी जो दास अब ज्ञान प्रचार करा, ये उन्हीं का प्रदान किया हुआ दास केवल